Praise the Lord. And really, I was blessed to what brother spoke, and it was something like which touched my heart and encouraged within myself in regards to the unity in the spirit. Today, the world celebrates Friendship Day, and when I look at that particular word, friendship is got something called the purity in heart, not the way the world looks at. That it is like how we look to God and what is that we have in our heart. It is the purity, what we a relationship pure within inside me. How I'm able to help my brother or sister or in the family. How I'm making myself more useful. As there is a word like a friend in need is always like a friend who's always he's ready to help indeed. So in by deeds my works should speak. ओके सो आज आज जो संसार जो है वो आज फ्रेंडशिप डे मनाती है पूरा, लेकिन जब हम इसको एक मसीहा के अनुसार या हम प्रभु के लोग जब हो करके जब हम सोचते हैं उस शब्द के अंदर एक ऐसा एक बात छिपा है, वो है एक सच्चाई या एक प्योरिटी, जिसमें एक अच्छी बात है। और उस फ्रेंडशिप में, उस रिलेशनशिप में, उस बंधन में एक दूसरे के लिए हम किस प्रकार का एक भावना हमारे अंदर रहता है, कितना शुद्ध एक व्यवहार को हम बना के रख सकते हैं। और ये जो है हमें प्रभु से क्या मिला है वो चीज़, जैसे हमारे भाई और बहन के साथ हम उस रिलेशनशिप को या उस रिश्ता को बना के रखते हैं, उस चीज़ को हम सीखते हैं। सो ये एक अच्छा एक दिन है, और मेरे को लगता है आज पवित्र आत्मा ने उसी हिसाब से हमसे बातें किया है। द वर्ड विच स्टार्टेड, जो भाई ने आज बांटा, जो एफिशिएंस चैप्टर 4 से, आई वॉज वेरी मच इनकरेज विद दैट वर्स। तीसरा वाला अध्याय में उसमें ऐसा लिखा है, ईगर टू मेंटेन। इंग्लिश में इट इज़ ईगर टू मेंटेन लिखा है, हिंदी में वो शब्द नहीं दिया। ईगर मतलब उत्साहित, मतलब जितना हम हो सके उतना हम चीज़ों को बनाने की कोशिश करें, वो भावना हमारे अंदर रहे लगातार। जैसे हमें प्यास लगता है, जैसे एक हिरन को प्यास लगता है, वो पानी के लिए प्यासा होता है, वो कि कैसे भी जाऊँ एक मेरे को पीने के लिए पानी चाहिए। उसी तरीके से मेरा जो व्यवहार है, माई रिलेशनशिप इन द हाउस एज वेल आउटसाइड, आई शुड बी एबल टू मेंटेन इट। वहाँ पे ऐसा लिखा है, जैसे कि भाई ने ये भी बताया कि तोड़ने की कोशिश नहीं करना है। आई शुड नॉट बी अ पर्सन हु ब्रेक्स इट, तोड़ने की नहीं, मेंटेन करना हो। रिपेयरर जो वर्ड है मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं परमेश्वर से मांगा था कि प्रभु मुझे किस हिसाब से मैं आई शुड लिव एंड व्हाट इज़ माय वर्क एंड हाउ कैन आई बी हेल्पफुल, तो in 2017 only God gave me that verse that why don't you try to work in the area where you can repair and help your brothers and sisters to and try to settle things in a good way. So वो चीज़ मुझे I really thank God for that, which God put in my heart at that time. But there is lots of meaning to it. It's not like today I am what, it should be the same that I am tomorrow also. It should, my tomorrow should not be destroyed by when I not maintain it. मैं अगर उसको बिगाड़ दूंगा, मेरा कल का दिन अगर मैं बिगाड़ दूंगा, तो मैं फिर उस जगह में मेरा कोई काम रहेगा। तो that word eager मतलब वो भावना जो है कि मुझे लगातार कोशिश करते रहना है कि उस चीज़ that यूनिटी के लिए या उस एकता के लिए। सो परमेश्वर हम सबको आशीष, और खास करके मैं इस वचन में आई वुड टेल यू वन मोर थिंग, एक चीज़ को मैं बताना चाहता हूँ in regarding to my house and family. Many times I have failed. I have things like would go out of my hands, or things would have got disturbed in my house. But still, I ask God always to help me in this area to make it, or try to repair it and make it more better. Maybe in the church also. So as today also, I just say, if there is anything against where you feel that I have hurt anyone, or where you have felt that I should not said, or I should have not spoken, or you have not liked. So I really ask everyone that that bitterness you remove forth and accept me, and I say sorry to you all if there is anything which you have in your heart. So thank you, praise the Lord. मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर वचन के लिए। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है, इसलिए परमेश्वर ने
हमें ये वचन दिया है एक एकता के लिए, एक यूनिटी के लिए। तो सच में ये वचन मुझसे बात कर रहा था कि मैं जब भी प्रार्थना करता हूँ तो मैं ये विश्वास करता हूँ कि जहाँ पे दो जन या दो से ज़्यादा इकट्ठे होते हैं तो वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती है। जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ तो ये अक्सर मैं हमेशा विश्वास को अपना मजबूत बना के रखता हूँ। और हम सब जानते हैं कि एक वचन ये भी कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इस वचन से कोई भी अनजान नहीं है। और हमें सामर्थ्य कौन देता है मेरे प्यारे भाई बहनों? हम सब जानते हैं कि हमें सामर्थ्य देने वाला केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह है। जैसे ब्रदर ने बताया कि आज फ्रेंडशिप डे है, रिलेशन है, तो हम सब जानते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमसे किस तरह से रिलेशन अपनाया। परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। परमेश्वर ने जगत से प्यार किया, एक रिलेशन के लिए उसने अपना इकलौता एक पुत्र तक दे दिया कि हम परमेश्वर के रिलेशन में आ जाएं, उसके बेटा और बेटी बन जाएं और विश्वास में आगे बढ़ें। तो एक हमारे लिए एक चुनौती है। आज हम अपने जीवन को जांचेंगे, अपने हृदय को जांचेंगे कि हमारी नींव मजबूत है क्या, हम एकता में हैं क्या। सर्वप्रथम मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारे घर में ही सबसे पहले हमें अपने आप को एकता में मजबूत बनाना है। परिवार में हमें एकता में मजबूत बनाना है, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, अपने आप में भी। ये एकता की यूनिटी जो हमारे हृदय में आज वचन परमेश्वर ने वचनों के द्वारा बात किया है, तो मैं प्रभु को सचमुच में धन्यवाद देता हूँ। और ये वचन हमेशा मेरे हृदय में वहां पर बात कर रहा था कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो क्या हम लोग एकता में नहीं आ सकते? प्रभु हमें सामर्थ्य देता है। परमेश्वर हमें ये वचन देता है कि जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज एकता की बहुत जरूरत है। परमेश्वर के प्रेम जो हमें दे रहा है उसको हम याद करेंगे कि परमेश्वर ने हमसे प्यार किया है, इतना प्यार किया है कि अपना इकलौता एक पुत्र हमारे लिए दे दिया है। तो हमें एकता की बात जो आज हमने सुनी है उसे हमें ग्रहण करने के लिए आज का बहुत सुंदर समय है। एक रिलेशन है जो दुनिया एक दूसरे से दोस्ती बना करके एंजॉय कर रही है। दोस्त में शायद लड़का लड़की का प्रेम, शायद किसी और का प्रेम, लेकिन हमें हमारे परमेश्वर का एक रिलेशन है जो हमें प्रभु की ओर देखते हुए उसको मजबूत करना है। कहीं हम गिर तो नहीं गए। मैं देख रहा हूं कि मैं कहीं ना कहीं अपने प्रार्थना में मैं कमजोर हो जाता हूं। जब तबीयत खराब हो जाती है तो जो मैं मॉर्निंग की प्रार्थना करता हूं वो नहीं कर पाता, जबकि मुझे करना चाहिए एक समय के अनुसार। मैं उस समय खो देता हूं। मेरा परमेश्वर से रिलेशन अपने शरीर को लेकर के भी मैं अलग हो जाता हूं। तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ये वचन हमेशा याद रखना चाहिए, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कुछ भी हो, प्रार्थना करना है तो करना है। एक घर में जो आज हमें एकता की यूनिटी जो हमें दी है, तो अब मैं डिसीजन ले रहा हूँ, निश्चय कर रहा हूँ कि नहीं प्रभु, मुझे घर में भी, बच्चों के साथ में भी एक मुझे यूनिटी चाहिए, एक मुझे अच्छा संबंध चाहिए। तो एक वचन मुझे मिला है जो हम ही सब लोग जानते हैं। मती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 24 से 27 तक मैं पढ़ना चाहता हूं। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेंह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेंह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमें मूर्ख नहीं, एक बुद्धिमान मनुष्य के नाई जो परमेश्वर ने हमें वचन दिया है, हम बुद्धिमान बनेंगे। निर्बुद्धिपना हम अपने जीवन से दूर करेंगे और परमेश्वर में हम बढ़ेंगे। आज हमें एक डिसीजन, एक निर्णय लेना बहुत अति आवश्यक है। मेरा दिल कह रहा है कि नहीं, हमें विश्वास में आगे बढ़ना है, हमें जो परमेश्वर का वचन में आगे बढ़ना है। और ये वचन मैं फिर से दोहराता हूं, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो अवश्य हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एक बार कहा था कि अपना घर तो अपना ही होता है, अपनी कलीसिया तो अपनी होती है। और परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा अपनापन, जो परमेश्वर का वचन जो हमें मिला है उनके अपनेपन से, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इन वचनों के साथ में हम एक एकता, यूनिटी में हम आगे बढ़ेंगे। और जब एक साथ रहेंगे तो हम जरूर ऐसी चीजों को हम अपने जीवन से
दूर करेंगे जो हमें परमेश्वर से अलगदाई बनाता है। जब हम घर में झाड़ू मारते हैं, सफाई करते हैं, तो झाड़ू को हम देखते हैं तो एक बंधी हुई रहती है, यदि वो खुल जाए तो एक कचरा बन जाएगा। इसी तरह से यदि हम वचन हमारे अंदर नहीं रहेंगे तो हम एक ऐसे ही हो जाएंगे जो हम कुछ काम के नहीं रहेंगे। तो एक साथ बन करके हम उन चीजों को, उन गंदगी को दूर करेंगे जो हमारे जीवन से और जो परमेश्वर से अलगदाई बनाता है, उन सारी चीजों को दूर करके हम इस आज के वचन में पूरी तरह से निश्चित तौर पे हम चलेंगे। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर मुझ में, मेरे घर में, परिवार में और कलीसिया में निश्चय ये काम करेगा एकता का। धन्यवाद। थैंक यू। Jonathan Bhaiya gave us a homework last Sunday. He said that we should share something. और भाई जॉनी ने पिछले रविवार को हमें एक होमवर्क दिया था That we should share something what has encouraged us. और हमें बांटना है कि जिस चीज़ से भी हमें प्रोत्साहन मिला है। I was reading the book of Matthew last night and something really encouraged me. और मैं मती की पुस्तक पढ़ रहा था पिछली रात में और मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला। Jesus, whenever he did any miracle or any healing, he did that mainly because of faith. और यीशु मसीह ने जब भी कुछ चमत्कार किया तो उसने वो एक विश्वास के साथ उसने किया। For example, if you take Matthew 15 verse 28, it's about a Canaanite woman. और मती 15 में एक कनानी स्त्री के बारे में लिखा है। Jesus actually refused to heal her daughter, but she persuaded him so much and so great was her faith that in the end Jesus was amazed and had to heal her daughter. यीशु मसीह ने शुरुआत में उसकी बेटी को चंगा करने से मना कर दिया था, लेकिन उसका विश्वास देख के यीशु मसीह बाद में अचंभित होकर उसकी बेटी को चंगा किया। In another verse, Matthew 9 verse 2. और मती 9 उसके दूसरा वचन में हम देखते हैं, We can see that Jesus healed a paralytic man because of his friend's faith. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने एक लकवा मारे हुए इंसान को ठीक किया, वो भी उसके मित्रों का विश्वास को देख के। Now that is a case where faith was present, and now there are cases where Jesus was hindered from doing a miracle because of unbelief or lack of faith. यहाँ पे हमने अभी देखा कि कैसे विश्वास के द्वारा यीशु मसीह ने चंगा किया लोगों के। अब हम देखेंगे कि कैसे विश्वास न होने की वजह से वो चंगाई नहीं दे पाया। First example is in his hometown, Matthew 13 verse 58. मती 13 उसका 58 वचन उसके खुद के घर के स्थान पे। The last verse mentions that he did not do any miracles because of their unbelief. और आखिरी वचन ऐसा लिखा है कि उसने कुछ भी चमत्कार नहीं कर पाया क्योंकि वहां पे विश्वास की कमी थी। In another passage, Matthew 8:26. और एक और वचन देखते हैं मती 8:26। That is, Jesus was sleeping and his disciples, and there was a storm on the sea. यीशु मसीह सो रहा था, वो एक नाव में थे और उस नदी में तूफान आया हुआ था। And the disciples, they did not have that enough faith to calm the storm. और यीशु मसीह के चेलों में इतना विश्वास नहीं था कि वो उस तूफान को रोक सके। But Jesus told them, but after Jesus calmed the storm, he rebuked them and asked them, he was asking them, why do you have unbelief? Where is your faith? और फिर यीशु मसीह उठकर उस तूफान को शांत करता है और अपने चेलों से पूछता है और उनको डांटता है और बोलता है कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है। So I learned this, that whenever I want something good or something like pleasant or according to Jesus, like something right to happen in my life, I need to have that faith that Jesus will help me to accomplish it. और मैंने इससे ये सीखा कि जब मुझे जीवन में मुझे कुछ चाहिए या जो यीशु मसीह के अनुसार भी होना चाहिए, तो मुझे एक विश्वास से वो मांगना है उस चीज को। Even the slightest doubt or the slightest the smallest thought of unbelief or lack of faith can hinder the whole miracle or whole progress from happening. और एक छोटा सा अविश्वास भी वो एक पूरे चमत्कार को वो बांधा ला सकता है वो पूरा होने में। Thank you. आमीन। Thank you for the very encouraging word. और ये प्रोत्साहन के वचनों के लिए धन्यवाद। There are two things what in my life I understand.
how we can build unity. और मेरे जीवन में मैंने दो चीज़ का देखा है कि हम एकता को कैसे ला सकते हैं। One thing is we have to always lift our Lord Jesus Christ. एक चीज़ यह है कि हमें हमेशा यीशु मसीह को ऊपर उठाना है। We read John chapter 12 verse 32. यूहन्ना 12 उसका 32 वचन। And if I am lifted up from the earth, will draw all men to myself. John chapter 12 verse 32. और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ा जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। So one of the main thing always we have to give glory to God always in our life. और ये एक जरूरी है कि हम हमारे जीवन में हमेशा परमेश्वर को स्तुति दें। We want to seek we don't want to seek our own glory, but we have to seek the glory of God. हमें खुद की महिमा को नहीं देखना या ढूंढना है, हमें परमेश्वर की महिमा देनी है। So then definitely we can build the unity. और फिर हम पक्के तौर से हम एक एकता को बना सकते हैं। And the second thing is the humility. और दूसरी चीज है कि नम्रता। So we know the water always go to the very lowly places. और हम देखते हैं कि पानी हमेशा एक नीचे की ओर जाता है। Whenever is the very down places, very lowly places, the water always go down. और जहाँ पे भी एक नीचे की जगह रहेगी, जो नीचे है स्थान, पानी हमेशा वो नीचे चले जाएगा। So that is how if we are very lowly, the people will come to us, and we can build a unity. और जब हम ऐसे ही नम्रता को नम्र होते हैं तो लोग हमारे पास आएंगे और हम एकता को बना सकते हैं। So in my life, I used to think why I am not able to build unity. और मेरे जीवन में मैं सोचता था कि मैं इस एकता को क्यों नहीं बना पा रहा हूँ। The things that I am not taking blame on myself. वो इसलिए था कि मैं मेरे ऊपर दोष को नहीं ले रहा हूँ। So always I am finding fault on others. मैं हमेशा दूसरों में दोष ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। So that is what I have to work out on this two area. और ये दो जगहों पे मुझे काम करना है। The third things I want to take blame on me where I can improve. और जहाँ पे मैं खुद के ऊपर दोष ले सकता हूँ, मुझे यहाँ पे काम करना है। आमीन। In my life, before in the beginning of my marriage, I used to pray, Lord, help us to be united in the spirit. और मेरे विवाह के शुरुआती दिनों में मैं प्रार्थना करती थी कि परमेश्वर हमारे बीच में एक एकता को देना। Something which one promise God gave me, that the two flesh shall become one. और तब परमेश्वर ने मुझे एक वाचा दिया कि दो शरीर एक होंगे। So I know that when two people are united, the devil cannot do any work in between them. और मैं ये जानती हूँ कि जब दो लोग एक होते हैं तब शैतान उनके बीच में कोई बाधा नहीं डाल, काम नहीं कर सकता। As in the home or in the church, anywhere, if there is unity, the devil cannot come and make division. और वो घर हो या चर्च हो, जहाँ पे यूनिटी रहती है, शैतान वहाँ आके बंटवारा बाधा नहीं डाल सकता। When we have united in the spirit, we have the authority against the devil. और जब हम आत्मा में हमारे अंदर एकता है तब हमें शैतान के ऊपर अधिकार है। So that in the Psalms 133, what we read is that there we will have the authority, and we can get God's blessing in our life, in our family, and in the church. और जैसे हमने भजन संहिता 133 में देखा कि एकता से हम परमेश्वर का आशीष ला सकते हैं। One verse from Psalms 133, verse 23 and 24. भजन संहिता 133। It's last week blessed me that when I read it in Message Bible. और जब मैंने मैसेज बाइबल में ये वचन 139, 23 and 24. क्षमा करना, एक 139 उसका 23 और 24 वचन। This is a good prayer we can pray to God, especially for the unity in the church and in the home.
और ये एक अच्छी प्रार्थना है जो हम कर सकते हैं, खासकर कि एकता के लिए हमारे घर में और चर्च में। Investigate my life, O God. और मेरे जीवन को जांच, ओ मेरे परमेश्वर। You can rub this, I can see this. Investigate my life, O God. Find out everything about me. हे ईश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। So, whatever about me, चिंताओं को जान। Lord, you find out about me, not others. और परमेश्वर, आप मेरे जीवन को जांचो और आप परखो, ना कि दूसरा कोई। Cross examine and test me. और मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। get a clear picture of what I am about. और मैं क्या हूँ उसका एक साफ पिक्चर आप देखो। Lord, what I am, really help me, Lord, to find out. You show me. और मैं असलियत में मैं क्या हूँ परमेश्वर, आप देखो और मुझे बताओ। And see for yourself whatever I have done anything wrong. Whether I have done anything wrong. और आप खुद जांच के देखो कि मैंने कहाँ कहाँ गलती की है। Then guide me on the road to eternal life. और फिर आप मुझे एक अनंत काल के जीवन के मार्ग पे लेकर आओ। So this is a good prayer we can pray. And Lord, is there anything which I have done wrong in my life? Lord, you show me and help me, Lord, to live in unity with my brothers and in my family, with my husband and children. और ये एक अच्छी प्रार्थना है जो हमें करनी है कि परमेश्वर, आप मुझे दिखाओ कि मैंने मेरे जीवन में क्या गलती किया है, ताकि मैं वो एक एकता को ला सकूं चर्च में और घर में भी। The first church after the ascension of Jesus, और परमेश्वर स्वर्ग में जाने के बाद जो पहला कलीसिया है, how did that church become one? और वो कलीसिया कैसे एक हुई? It is by the power of the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा हुई। It's written in Acts 4:32. प्रेरितों के काम 4 उसका 32। And the congregation of those who believed were of one heart and soul. और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन के थे। So that one heart comes by the baptism of the Holy Spirit only. और ये एक मन पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा ही मिलता है। May we pray that we will have that Holy Spirit's baptism in our the power of the Holy Spirit to make us one. और हम प्रार्थना करेंगे कि पवित्र आत्मा का जो सामर्थ्य हमें एक करेगा। There is a song that we heard one line that brother spoke about. और हमने एक गाने के बारे में सुना जहाँ भाई ने बताया उसका एक लाइन। I'll just read that song. मैं उस गाने को पढ़ता हूँ। It will be projected in the screen. It's written in the first verse. पहला उसका लाइन ऐसा है। From the cross, God's light and power shine clearly. और उस क्रूस से परमेश्वर का रोशनी है वो चमक रहा है। So darkness and despair must flee. और अंधकार है वो गायब हो जाएगा। Blessed is he who in the truth rejoices. और धन्य है वो जो सत्य में आनंदित होता है। And from sinning has been gloriously set free. और पाप से वो अद्भुत रीति से छुटकारा पा चुका है। Then the chorus says, word of the cross can set you free. और कोरस ऐसा कहता है कि Word of the cross can set you free. और क्रूस का वचन आपको छुटकारा देगा। It is able to resolve life's many problems. और वो जीवन के हर एक तकलीफों को ठीक करेगा। It will make you free and happy you will be. और वो आपको छुटकारा देगा और आपको आनंद देगा। The cross e'er our song shall be. The cross ever our song shall be. और ये क्रूस ही हमारा गीत होगा हमेशा। Then it says only on the cross is found true oneness. और क्रूस पे ही हम एकता को पाते हैं। Peace in the church and in the home. और घर में और कलीसिया में एक शांति पाते हैं। Such a blessed life of light and pureness. और ये एक धन्य जीवन रोशनी, Light and pureness. Pure. हाँ, शुद्धता का जीवन। For without the death of self will never be one. Without the death of self will never be one. और खुद का मृत्यु के बिना हाँ, खुद का मृत्यु के बिना हम कभी एक नहीं होंगे। Word of the cross can guide your life.
और ये क्रूस का वचन हमारे जीवन को मार्ग देगा and lead you to the crown and unto glory. और हमें वो मुकुट की ओर लेकर चलेगा Stand faithfully and never shaken be. और स्थिर खड़े रहो, कभी हिलो डगमगाना नहीं, He'll strengthen you mightily. और वो आपको सामर्थ देगा। Then it says, from the cross, oh, hear the Savior calling. और क्रॉस उस क्रूस पे हम देखते हैं हमारे बुला रहा है हमारा सेवियर, Put on the mind of sacrifice. और वो सेक्रीफाइस का हमें एक मन रखना है। Blessed is he who has the master spirit. और धन्य है वो जो जिसमें वो हमारे मास्टर का मन है, हमारे पवित्र आत्मा का मन है, Yeah. And will daily bear his cross, whatever the price. और उस क्रूस को हमेशा उठाता है भले ही उसका कुछ भी मूल्य क्यों ना हो। The mind of Christ is sacrifice. और पर यीशु मसीह का जो मन है वो बलिदान देना है, It will never draw back. और वो कभी पीछे नहीं हटेगा, Though death it faces. और मृत्यु क्यों ना हो देखना पड़े। This royal mind, और ये एक मन, this spirit just and right. This spirit just and right. और ये एक आत्मा देता है हम परमेश्वर हमें, सच्चा आत्मा सच्ची आत्मा यीशु मसीह देता है, takes all from God's mighty hand. और ये परमेश्वर अपने सामर्थ्य हाथ से करेगा। Let this be the prayer of our lives. और ये हमारे जीवन का प्रार्थना होने दो। It's most of the time it's speaking of the cross, और पूरा समय हमें क्रूस की ओर देखना है, and the cross only can lead us to this life. और ये क्रूस ही हमें इस जीवन की ओर लेके चलेगा।